नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रेम हॉस्पिटल हेल्थ टॉक्स। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है जो लुब्रिकेशन देती है बेसिकली हमारे यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट मेल्स में। जब वो बढ़ती है मतलब उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है, और क्योंकि प्रोस्टेट हमारे पेशाब की थैली के नीचे रहती है तो उसके बढ़ने की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन। क्या प्रॉब्लम होती है? रात को बार बार उठ के यूरिन जाना पड़ता है। यूरिन जो है पूरी तरीके से एक बार में पास नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। मतलब उसको लगता है कि मुझे और पास करने की जरूरत है पर हो नहीं पाता। जो धार है वो पतली हो जाती है और उसके कारण जो स्टेगनेट यूरिन रह जाता है, जो ब्लडर में नहीं रहना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से रिकरेंट इंफेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सभी में होता है, मतलब एज के साथ साथ सब मेल्स में प्रोस्टेट बढ़ना ही बढ़ना है। किस गति से बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है ये जानना इम्पोर्टेंट है, और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट है। यूजुअली करीब 50 से 60% लोग में प्रोस्टेट कोई सिम्टम्स नहीं पैदा करता, वो सब नॉर्मली रहते हैं प्रोस्टेट धीरे बढ़ने के बाद भी। कुछ लोगों में सिम्टम्स डेवलप होते हैं और वो दवाइयों से कंट्रोल इजीली किए जा सकते हैं, उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु 10% लोगों को इसके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं TURP, जिसमें यूरोलॉजिस्ट जो है पेशाब के रास्ते से लेजर के थ्रू प्रोस्टेट को छील देता है और जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत ही सिंपल सर्जरी है, बहुत ही रूटीन सर्जरी है और इजिली आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दूसरा, प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो बहुत ही कम संख्या में वो कैंसर भी हो सकता है। तो अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सिंपल एक ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोस किया जा सकता है, और अर्ली डायग्नोसिस इज द कंप्लीट रिजोल्यूशन। वन ऑफ द कैंसर जिसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है, और अगर अर्ली टाइम पे डायग्नोस होता है तो आप एक नॉर्मल जिंदगी अपनी रूटीनली बिता सकते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो सबसे पहला सिम्टम डेवलप होता है वो यही होता है कि रात को पेशाब जाने के लिए बार बार उठना पड़ता है। तो ये वार्निंग साइन है। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एग्जामिनेशन जरूर कराएं। धन्यवाद।